शुरू करते हैं नया टॉपिक घातांक और करनी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चले आते हैं, सामने लिखा हुआ है वर्गमूल 9, करनी 9 लिखा हुआ है, रूट 9 लिखा हुआ है। तो रूट 9 लिखा है तो यहाँ पर भैया अंडरस्टूड रहता है कि अंदर में 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसको करनी से बाहर निकालने का नियम क्या है भाई? 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 लिखा है जो कि बताता है कि जोड़ी कितने कितने का बनेगा, 2 का जोड़ी बनेगा। और जिसका जोड़ी बन जाता है वो बाहर निकल जाता है। जोड़ी बन गया तो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलता है तो उसको एक बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। समझ नहीं आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमको समझ में आएगा। वर्गमूल 8 ले लिए हैं, ये वर्गमूल 8 ले लिए। वर्गमूल 8 को तोड़ दें तो ये वर्गमूल 8 को तोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दिया मतलब 2 होता है, अंडरस्टूड है। 8 को क्या लिखेंगे भाई? 8 को लिख देते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। जोड़ी कितने कितने की बनाना है? 2 की जोड़ी बनाना है, क्योंकि 2 लिखा है वहाँ पर। यार इसकी तो जोड़ी बन गई, इसका जोड़ी नहीं बन पा रहा है तो वो करनी के अंदर ही रह जाएगा, वर्गमूल के अंदर ही रुक जाएगा। इसका जोड़ी बन गया तो उसको एक बार लिख देंगे बाहर में, और वर्गमूल के अंदर ये जो 2 है वो रह जाएगा अंदर में ही। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, और अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है 27 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2 है। तो यार 2 का जोड़ी बनाएंगे। 27 को क्या लिखें? 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया हो जाते हैं 27 हो जाते हैं। तो यार इन दोनों की जोड़ी बन गई। जिसका जोड़ी बन जाता है उसको बाहर ले लेते हैं, एक बार लिख देंगे, और ये 3 तो अंदर रह जाएगा, 3 वैसा ही है। तो ये थी कुछ कहानी। और कुछ देखते हैं इसमें। और यहां पर हम लोग अगला ले लेते हैं क्वेश्चन। क्यूब रूट दिया हुआ है, मतलब यहां पर 3 दिया हुआ है, मतलब यहां पर जो जोड़ी बनेगा, अब 3 की जोड़ी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 3 लिखा है भाई। 27 को क्या लिख सकते हैं यार? 3 गुणा 3, फिर गुणा 3, 3 तिया हो गए 9, 9 तिया 27, और यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब जोड़ी बनेगा 3 का। और एक जोड़ी जैसे ही बन जाता है तो बाहर निकाल के वो सिर्फ एक बार लिखाएगा, क्योंकि 3 की जोड़ी बनानी है। तो 3 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ भी लिखा है, तो एक बार बाहर निकल जाता है वो। इसको एक अलग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं तो हमको समझ में आएगा। ये 3 जो होता है ना, इसको घात में चढ़ा देते हैं तो 27 की घात में चढ़ जाएगा, 1/3 हो जाता है, ये 1/3 हो जाता है। और ये 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3। ये देखो 3 बार 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और घात में क्या है? 3 है। ये 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा 3। तो देख लो भाई, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी आंसर 3 आ रहा है। तो आई थिंक समझ में आ रहा है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो हमको समझ में आएगा। यहाँ पर लेते हैं 81, वर्गमूल 81 का मान लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। वर्गमूल 81 क्या बनता है? 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया कितने होते हैं? गुणा कर लें क्या भाई? 27 तिया कितने होते हैं? 7 तिया 21 की 1 बच गया 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 81 हो जाते हैं। ये देखो भाई, अब जोड़ी कितने कितने का बनाना है? 2 का जोड़ी बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। ये दोनों का जोड़ी बन गया, इन दोनों का जोड़ी बन गया। कितना जोड़ी बन गया हमारे पास? 2 जोड़ी बन गया। ये पहला जोड़ी और ये दूसरा जोड़ी। पहले जोड़ी में से एक 3 बाहर आ जाएगा, एक बार 3 बाहर आ जाएगा, और दूसरे जोड़ी में से भी एक बार 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, 3 तिया 9। और देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 81 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, तो कैसे करेंगे? अब 3 की जोड़ी बनाना है। 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, ये हो गए भाई। यहाँ 3 लिखा है, अब क्या करना है? 3 की जोड़ी बनाना है। ये एक जोड़ी बन गया, ये एक जोड़ी तैयार हो गया, उसको बाहर बिठा दो। अंदर कौन रह जाएगा? ये अकेला रह जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ी नहीं बन पा रहा है। तो जिनका जोड़ी नहीं बन पाता वो अंदर रह जाता है। तो ये 3 जो है अंदर रह जाएगा, और यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? क्यूब रूट। तो ये थी कहानी।
और देखते हैं और सवाल लेते हैं। जैसे कि ये सवाल लिखा हुआ है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 लिखा हुआ है, तो करनी में अगर दोनों के दोनों अगर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2 है भाई, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो इनका आपस में गुणा कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 3 गुणा 2। अब बाहर में इधर तो 2 वैसा ही है, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ऐसा हम लोग गुणा कर सकते हैं। और देख लेते हैं, यहाँ पर वर्गमूल में लिखा है 7, यहाँ वर्गमूल में लिखा है 2, तो यार इन दोनों का गुणा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं मतलब 2 लिखा है वहाँ पर, तो गुणा कर दें 7 और 2 का गुणा कर दें, 7 गुणा 2, यहाँ पे 2 तो वैसा ही है, 7 दूनी 14 हो गया भाई। ये देखो भाग में भी ऐसी हो सकता है, ये वर्गमूल 7 है, इधर वर्गमूल 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, वर्गमूल दोनों को अंदर ले सकते हैं, 7/2 ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। ये गुणा में ये नियम काम करेगा और भाग में ये नियम काम करेगा, प्लस और माइनस में ये नियम काम नहीं करेगा। देखते हैं कैसे। इसी में भाग वाले में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। √9 इधर 3 लिखा है, एक्चुअली 2 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ लिखा है 3, यहाँ 2 लिखा है, तो क्या कर सकते हैं भाई दोनों को वर्गमूल के अंदर ले सकते हैं। ये देखो ऐसा ले सकते हैं, हल कर देंगे, हल करेंगे मिलेगा 3, और यहाँ पर तो 2 तो वैसा ही है। तो गुणा में ये चीज़ संभव है, भाग में ये चीज़ संभव है, धन और ऋण में ऐसा संभव नहीं है। मतलब जैसे ये लिखा रहेगा √7 प्लस √2, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, 7 धन 2 नहीं लिख सकते। दोनों तो सेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पास भी 2 है इधर भी 2 है, तो ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते भाई। प्लस में और माइनस में नहीं लिख सकते। मतलब अगर ये ऐसा रहेगा √5 माइनस √3 ऐसा रहेगा, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, 5 ऋण 3 ऐसा नहीं लिख सकते। ये नियम सिर्फ गुणा में काम आता है और भाग में काम आता है। धन और ऋण की बात करें तो काम नहीं आता। क्यों? तो चलो प्रूफ करके देख लें इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है 36 वर्गमूल 36 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 9 वर्गमूल 9। तो इस नियम को प्रूफ करके देख रहे हैं भैया। क्या बोलता है 36 और 9 को जोड़ते हैं, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 36 बाहर निकल जाएगा, 6 बन जाएगा, 9 बाहर निकल जाएगा, 3 बन जाएगा। कैसे बाहर निकल गया भाई? ये बाहर कैसे निकल गया? अभी तो बताए थे 36 को क्या लिखेंगे 6 गुणा 6, ये घात में, इधर घात नहीं करनी में 2 है, इधर 3 गुणा 3 लिख दें क्या इसको, और 2 तो वैसा ही है। और 36 और 9 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 45। ये देखो ये 6 बाहर निकल जाएगा और ये 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये 6 बाहर निकल गया तो ये बन जाएगा 6, क्योंकि जोड़ी बनेगा 2 का जोड़ी बन जाएगा और एक बार बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है 2 की जोड़ी बनने वाला है। इधर 3 बाहर निकल जाएगा, ये 45, तो 6 3 9 और वर्गमूल 45। तो यार 9 का मान इधर ऐसा होता नहीं है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते। 9 इज इक्वल टू √45 नहीं होता। तो देख लो, अभी हम प्रूफ करके दिखा दिए कि ये जो नियम है योग और यहाँ पे घटाना, जोड़ना और घटाने में ये काम नहीं आता। योग और घटाने में ये काम नहीं आता, ये फेल हो जाता है मेथड। तो हमको क्या समझ में आया? हमको करना है सिर्फ गुणा में और भाग में। इसको एक सूत्र के रूप में लिख देते हैं, उसको कॉपी में लिख लेंगे, सूत्र के रूप में लिखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, ये लिखो, सूत्र दिखाई दे रहा है, x गुणा y को हम लिख सकते हैं x इंटू वाई लिख सकते हैं, और हमारे पास x अपॉन √y है, तो हम लोग उसको साथ में ले सकते हैं, x अपॉन y ये ले सकते हैं। इसके अलावा √x प्लस √y है, तो इसको हम लोग x प्लस y नहीं लिख सकते। इसके अलावा हमारे पास x माइनस √y है, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो ये थी कहानी। ये नियम गुणा में और भाग में काम आएगा और इन दोनों में फेल हो जाएगा, योग में
और घटाना, जोड़ने और घटाने में, जोड़ने और घटाने में ये नियम जो है फेल हो जाएगा। यहाँ पर वर्गमूल 2 को हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया, मतलब हमेशा 2 रहता है। और ये जो 2 होता है भैया, ये घात में जब चढ़ता है, घात में जब आता है तो ये बन जाता है 1/2। 2 जो है वो नीचे रहेगा घात में। समझ नहीं आ रहा है? और सवाल देख लो, जैसे कि ये वर्गमूल 3 लिखा हुआ है तो 3 को वैसे ही लिख दो, और ये जो 2 है चढ़ जाएगा घात में, और घात में चढ़ेगा तो भैया नीचे आएगा, बटे में आएगा। और देख लें, जैसे कि 5 लिखा है और यहाँ पर क्यूब रूट लिखा है, तो ये 3 जो है भैया 5 की घात में चढ़ने वाला है। पहले तो 5 लिख दिए और घात में चढ़ने वाला है 3, लेकिन वो बटे में आएगा। ये ऐसा घात में चढ़ा के लिख सकते हैं। जब गवर्नमेंट जॉब में आए हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। और देखते हैं, जैसे लिखा है वर्गमूल 7 लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 की घात में भैया ये चढ़ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। यार और सवाल देख लें, ये लिखा है 50, इधर लिखा है 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 50 तो वैसा ही है, 4 जो है घात में चढ़ जाएगा लेकिन बटे में जाएगा, पूरे के घात में 1/4 हो जाएगा, 50 की घात 1/4 हो जाएगा। चलो कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लें। जैसे कि ये लिखा है वर्गमूल 25 लिखा हुआ है, ये वर्गमूल 25 लिखा है और घात में लिख दिया है 2, ये ऐसा लिख दिया। तो हम क्या बोले थे भाई, इसको क्या बोले थे, 25 को वैसे ही रहने दो, ये घात में 2 तो वैसा ही है। हम क्या बोले थे, ये 2 को चढ़ा दो घात में, लेकिन वो बटे में जाएगा, बटे में जाएगा वो। अब यहाँ पर ये 2 और 2 का गुणा कर रहा है, ये कट जाएगा। वास्तव में 2 और 2 का गुणा कैसे कट जा रहा है ये, क्योंकि ये 2 ऐसा है और इसके बाजू में 1/2 है, तो यार ये दोनों कट जाते हैं और हमको मिल जाएगा उत्तर 25, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो घातांक के कुछ नियम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नियम है और इसके आधार पे खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि LIC के एग्ज़ाम, रेलवे, CBI के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, SSC और आयकर विभाग, खूब सारे अलग अलग विभाग से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो टॉपिक का नाम है घातांक और करनी, एक टॉपिक और सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सामने हम लोग कुछ सूत्र देख लेते हैं। x की घात में +m है और x की घात में +n है। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। x की घात में m + n, ये हो जाएगा भाई। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर क्या है, x की घात में +m है और इधर +n है। तो अब क्या करते हैं, पहले एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं इसको। x की घात में +m, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x की घात में -n। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की घात m - n। भाई एक लाइन में याद कर लो, ऐसा हल करने से मज़ा नहीं आ रहा तो एक लाइन में याद कर लो। और गुणा में रहता है तो जोड़ देंगे घातों को, आधार समान हो तब। भाग में रहता है आधार समान है, मतलब इधर भी x है इधर भी x है, तो घातों को घटा देंगे। जो ऊपर में रहेगा वो प्लस और जो नीचे में रहेगा उसको माइनस दे देंगे। आधार समान होना चाहिए। यहाँ पर भी x था, इधर भी x था, तो घातों को जोड़ दिए। x को एक बार लिखे और घातों को जोड़ दिए। अब यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर, अगला सूत्र लेते हैं। x की घात में m और n गुणा हो जाएगा, दोनों का m गुणा n, ये गुणा हो जाता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, x और y की घात में m है तो दोनों को बराबर मिलेगा। x की घात में m मिल जाएगा और y की घात में भी m मिल जाएगा, बराबर बांट दिया जाएगा। इधर भी भाग वाले को भी वैसे ही बांटा जाएगा, x की घात में n और y की घात में n। तो चलो आयकर विभाग का एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है पहले देखते हैं। 625 लिखा है और यहाँ पे घात में 3 लिखा हुआ है और इधर 4 लिखा हुआ है। और अभी तो पढ़े थे हम लोग भैया, इसको जब घात में चढ़ाते हैं तो क्या होता है, घात में चढ़ाते हैं तो क्या होता है, 625 तो वैसा ही है और ये 3 भी वैसा ही है। एक कोष्टक लगा दिए और ये जो 4 दिखाई दे रहा है, हमारा जो 4 दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग 1/4 ऐसा लिख सकते हैं भाई, 1/4 लिख सकते हैं हम लोग। और इसको थोड़ा जमा के लिखेंगे, 625
को लिख देते हैं भाई, 3 को साथ में ले लें, उसके घात में ले लें 3/4। अब 5 को तोड़ना है, अब 625 को तोड़ना है। कैसे टूटेगा भाई, 5 की घात 4 करें तो 625 हो जाता है, और ये पहले से इसके घात में 3/4 है, ये 4 इस 4 से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 5 की घात 3, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 हो गया 25, अब 25 पंचे हो जाते हैं 125, तो इसका उत्तर आ जाएगा 125। पूरा सवाल फिर से समझते हैं कैसे बना। भाई घात में 3 वैसा ही है, 4 को भेजोगे घात में तो 1/4 हो जाता है, और ये 3 और 4 का गुणा हो जाएगा। तो यार 3 और 1/4 का गुणा हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 3 और 1/4 का गुणा हो जाएगा तो 3/4 बन गया। इधर 4 और 4 कट जाएगा, घात में 3 है, 5 की घात में 3 बचेगा, तो इसको 3 बार लिख दिए, 5 गुणा 5 गुणा 5, और 125 हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले रहे हैं जो कि एसएससी और सीबीआई के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 36 की घात में दिख रहा है हमको 1/6, 36 को तोड़ दें, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 2 लिख सकते हैं क्या भाई, और गुणा में 1/6 तो वैसा ही है। अब थोड़ा जमा के लिखें, 6 की घात में 2/6। अब इस सवाल में यहाँ क्या हो जाएगा भाई, अब इस क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या होगा, 2 कट जाएगा 6 से, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और हमारा उत्तर आ जाएगा 6 की घात में 1/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 6 तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा और ये क्यूब रूट हो जाएगा। जस्ट उल्टा भी सोच लो यार, हम क्या करते थे, ये 3 को बाहर ले जाते थे तो घात में चढ़ जाता था और बटे में आता था। तो देख लो भाई कैसे बन रहा है। अगला सवाल लेते हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 1/16 घात में है हमारे पास ऋण 5/4। अब क्या करते हैं, पलटी मारना है, अंश का हर में और हर का अंश में, ऐसा पलटी मार देते हैं। तो इसको 16/1 जब लिखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, ऋण का जो चिन्ह है वो धन में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम को याद रखो, अंश को हर में और हर को अंश में पलटी मारते हैं तो जो घात में जो चिन्ह है वो बदल जाता है, धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा। तो यार क्या करें, अब ये 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 की घात 4। तो 16 को क्या हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं। ये 5/4 तो वैसा ही है। अब ये 4 और 4 कट जाएगा, 2 की घात 5 बचेगा। तो 2 की घात 5 क्या होता है भाई, ये 2 की घात 5 क्या होगा, 2 को 5 बार लिख दें, ये देखो 2 को 5 बार लिख दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 32 आ जाएगा। इन सभी एग्जाम में ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं था। चलो चले आते हैं अगले सवाल पर जो कि एलआईसी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमारे पास सवाल है 32 की घात में हमारे पास है ऋण 5/2, और अभी तो बताए थे अंश को हर में और हर को अंश में ले जाते हो तो पलटी मार देते हैं तो घात के चिन्ह बदल जाते हैं। भैया 32 के बटे में कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी के बटे में कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है हमेशा, वो अंडरस्टूड है। तो 32/1 को हम लोग पलटी मार के क्या लिख सकते हैं, 1/32 लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं। ऋण का चिन्ह अब किस में परिवर्तित हो जाएगा, धन में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों भाई, जब अंश को हर में और हर को अंश में पलटी मारते हैं तो घात का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, ऋण का धन और धन का ऋण हो जाता है। अब 32 को क्या तोड़ लें, 2 गुणा 2 गुणा ऐसा तोड़ते जाएं, देखते कहाँ तक टूटेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना बना, कितने 2 लिखें, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखें, 2 की घात में 5 या ऐसा लिख दिए, और प्लस में तो पावर में 1/5 तो वैसा ही है। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या 1 के घात में 5 लिख सकते हैं? भैया 1 के घात में 5 लिखेंगे तो कोई मतलब है क्या उसका? कोई मतलब नहीं है। 1 के घात में 5 लिख दो तो कुल मिला के 1 ही होता है।
अब कौन सा सूत्र काम आएगा, ये वाला सूत्र, इसके घात में भी n है, इसके घात में भी n है, तो पूरे की घात में n लिख सकते हैं। 2 की घात में 5 है, 1 की घात में 5 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 पूरे की घात में 5 और गुणा 1/5, तो वैसा ही है। और अब ये 5 और ये 5 कट जाता है और हमारा उत्तर आ जाएगा 1/2, जो कि LIC के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल लेते हैं जो कि क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 243 की घात में दिख रहा है 3/5, कैसे बनेगा भाई? दो 243 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 5 लिख सकते हैं, गुणा 3/5, तो वैसा ही है। अच्छा, एग्जाम में कैसे समझ में आएगा 3 की घात 5 क्या लिखे, क्यों लिखे हैं? कुछ नंबर अपने मन से सोचना स्टार्ट किया करो यार। होता क्या है, नीचे 5 लिखा है, एक चीज मान के चलो, कोई तो संख्या ऐसा होगा जिसके घात में 5 आएगा और ये कट जाएगा, ऐसा कॉमन सेंस लगाना होता है। तो अपने मन से रैंडमली ले लेना भाई, 2 की घात 5 करके देखना क्या वो आंसर आ रहा है कि नहीं, 2 की घात 5 करके देखना, 3 की घात 5 करके देखना, 4 की घात 5 करके देखना। तो हमको इधर 5 दिख रहा है, तो हमको यहाँ पर कैसे भी करके घात में 5 लाना है, क्योंकि वो कटने वाला है। यहाँ पर देखो, अब ये 5 और 5 कट जाएगा, बचा क्या, 3 की घात में 3, 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये 27 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, जो कि आयकर विभाग और SSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आयकर विभाग और SSC के एग्जाम में पूछा गया सवाल कैसे बनेगा भाई? ये अंश को हर में और हर को अंश में पलटी मार दें क्या, तो ये क्या हो जाएगा, 125/1 हो जाएगा। एक जो है अंश में था, हर में था 125, जस्ट पलट दिए, अंश में चला गया 125 और एक जो है बटे में आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, ऋण का चिन्ह जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो धन में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों भाई, 1/25 था, उसको 125/1 कर दिए, तो घात में जो रहता है ऋण का चिन्ह वो किस में परिवर्तित हो जाता है, धन में परिवर्तित हो जाता है। अब 125 को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं हम लोग, पूरे की घात में 2/3, तो वैसा ही है। अब ये 3 और 3 यहाँ से कटने वाला है, ये कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, ऋण 5 की घात में 2 बचा, ऋण 5 की घात में 2 बचा, जो कि हो जाएगा 25, और ऋण जो दिखाई दे रहा है वो धन में परिवर्तित हो जाएगा। धन में परिवर्तित क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ऋण चिन्ह के घात में अगर सम संख्या होता है, ऋण चिन्ह के घात में अगर सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, तो वो जो है प्लस हो जाता है, धनात्मक चिन्ह लग जाता है। तो इसलिए ऋण का चिन्ह जो है धन के चिन्ह में परिवर्तित हो चुका है। तो सवाल नंबर 6वें का आंसर आ गया 125, जो कि आयकर विभाग और SSC के एग्जाम में पूछा गया सवाल है।